11 की पावर 80 और 81 है बटा 7 है। 7 का तो मैं देखते ही बता दूंगा टोशन क्या है, 6 है। अगर मैं 6 से इसको डिवाइड कर दूं तो अपने पास मेरे पास वैल्यू कम रह जाएगी, यानी 80 की पावर 81 को किससे डिवाइड करना है, 6 से डिवाइड करना है। तो क्या रह जाएगा, 2 रह गया, यानी यहां से मेरे पास वैल्यू क्या रहेगी, 2, यानी 2 की पावर 81 बटा 6 रह गया। अब आप ऐसे भी तो कर सकते हो कि यहां से अगर मैं 1-2 कम कर दूं, 80 कर दूं, 1-2 कम कर दूं तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 3, यानी ये मैंने क्या कर दिया, इसको 2 से डिवाइड कर दिया। पीछे वाला तरीका जो मैंने बेस आपको सिखाया था वहां हमने ये यूज किया था कि यहाँ से अगर 81 2 है उसमें से 1-2 मैं यूज कर लूँ तो ये सोल्व हो गया। अब आप देखोगे कि 3 का 2 में भाग दोगे क्या रह गया, -1, -1 80 बार होगा तो क्या होगा, 1 होगा, पर हमने तो किससे सोल्व किया था, 2 से, तो यानी शेष क्या आ गया, 2। यानी अब आप कह सकते हो जी 80 की पावर 81 में 6 का भाग दोगे तो शेष 2 बचेगा, और जो शेष बचेगा वही यहाँ पर क्या रह जाती है, पावर रह जाती है। और इसको भी तो मैं सोल्व कर सकता था, 11 में 7 का भाग दूंगा बचेगा क्या, 4। तो मेरे पास क्वेश्चन इतना रह गया जी 4 की पावर 2 बटा 7, और 4 की पावर 2 कितना होता है, 16। 16 में 7 का भाग दोगे क्या शेष बचेगा, 2, और 2 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी क्वेश्चन टोशन से हम सोल्व कर रहे हैं पर बेस तो आपको आना ही चाहिए, वो तो यूज होगा ही होगा। समझे इस बात को, ये चीज हम पहले बहुत डिटेल से समझ चुके हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में भी इंपॉर्टेंट है, एक तो मैं ये देख सकता हूँ कि 13, इसको इतना तो मैं कर ही सकता था, 4 की पावर 22 और 42 बटा 9। अब 2 तरीके से इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे ताकि आप और डिटेल से इन चीज़ों को जान पाओ। पहला साइक्लिसिटी वाला कि मैं ये देखूंगा 4 की पावर 1 में 9 का भाग दिया 4 आया, 4 की पावर 2 हो गया 16, 16 में भी 9 का भाग दिया तो भी नहीं काम चलेगा। 4 की पावर 3 कितना होता है, 64, और 64 में 9 का भाग देंगे तो 7 नहीं 63, क्या बच गया, 1 बच गया। तो मैं कह सकता हूं कि इसकी साइक्लिसिटी क्या आ गई, 3 आ गई। और 3 से जब मैं यूज करूंगा तो मैं यहाँ कह दूंगा जी 22 की पावर 42 में 3 का भाग देना है, 7 या 21, 1 बच गया। तो क्वेश्चन सिर्फ इतना रह गया, 4 की पावर 1 बटा 9, आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। अब इससे तो हमने सोल्व कर दिया। बाई चांस आप टोशन मेथड से जाते हैं, ठीक है, ये तो तरीका हो गया साइक्लिसिटी का, आंसर तो यही आएगा। अब तरीका हम लगाते हैं टोशन का। टोशन के लिए मैं ये देखता हूँ कि 9 का टोशन निकालने के लिए 9, और 9 में क्या होता है, 3 होता है, 2 3 होते हैं, तो यहाँ से 1 माइनस 1 बटा 3 करेंगे। तो 9 का जो टोशन आ गया वो 2 बटा 3, 3 तिया 9, तो 6 आ गया। यानी 9 का टोशन आपको क्या मिल गया, 6 मिल गया। ठीक, अब हमने 6 से इसको सोल्व करना है, इस पावर को कम करना है, तो 22, 42 और 6, तो 6 तिया 18, यहाँ क्या रह गया, 4 रह गया। अब आप 4 को ऐसी कोई वैल्यू बना ही नहीं सकते कि 1 आ जाए, तो इसको आगे सोल्व करने का तरीका तो ये रहेगा कि आप ऐसे करो, 4 गुणा 4 की पावर 41 बटा 6, ऐसे लिख सकता हूं। इस एक 4 अलग कर लिया, यहां से मैंने देखा ये 2 रह गया और ये 3 रह गया, मैंने किससे सोल्व कर दिया, 2 से। अब 2 से सोल्व करने के बाद ये क्या रह गया, -1, ये क्या रह गया, प्लस का 1 रह गया ना। यहां से -1 की 1 से गुणा करोगे क्या आएगा, -1, -1 शेष बच नहीं सकता, शेष क्या बचेगा, 2, पर 2 तो किसके केस में है, 3 के केस में, हमें तो 6 का केस चाहिए, तो क्या करनी पड़ेगी, क्या आ जाएगा, 4। यानी अगर मैं 22 की पावर 42 में 6 का भाग दूंगा तो मुझे कितना मिलेगा शेष, 4 मिलेगा। ठीक है, 4 ही मिलेगा। अब 4 की पावर 4 बटा क्या रह गया, 9, और 4 की पावर 4 कितना होता है, 256, तो 256 बटा 9, 9 दूना 18, और 9 दूना 18 कितना बच गया, 76 बच गया, और 8 नीमा 72, क्या शेष बच गया, 4 शेष बच गया। अब एक चीज यहां से और समझनी है, जो ये 4 व 6 का स्ट्रक्चर है ये बहुत यूज होगा। 4 का कोई भी मल्टीपल हो, मुझे इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी, मैं यहां से समझ जाऊंगा डायरेक्ट। क्या समझ जाऊंगा कि 4 का चाहे जो मर्जी मल्टीपल हो, उसमें अगर आप भाग दोगे 6 का तो हमेशा 4 ही शेष बचेगा। जैसे
4 में 6 का भाग दिया, 4 शेष, 4 की पावर 2, 16 में 6 का भाग दिया, 6 दूना 12, 4 शेष, 4 की पावर 3 कितना हो गया 64, 64 में भाग दिया 6 का तो भी क्या बचेगा 4, 4 की पावर 4, 256, इसमें भी 6 का भाग दोगे तो 6 चौका 24, 16, 6 दूना 12, 4, यानी 4 का पहाड़ा चाहे आप जहां मर्जी तक पढ़ते रहो 6 का भाग दोगे तो हमेशा 4 शेष बचेगा। ये बात आप याद ही रख लेना, ये इतना यूज होगा आगे, ठीक है। इसलिए अब इस क्वेश्चन में मैं यहां से ये देखता कि 13 में 9 का भाग दिया, 4 बच गया। अब इस पावर के लिए मैंने टोशन निकाला 6, और मैं ये समझ ही चुका हूं कि अगर यहां से मैं 22 की पावर 42 है तो इसमें 6 का भाग दूंगा तो 6 3 18 बचेगा कितना, सिर्फ 4 की पावर 42, और 4 में चाहे मैं 6 का जितने मर्जी आगे उसके मल्टीपल हो शेष क्या बचेगा 4। तो ये मैं डायरेक्ट रिजल्ट याद ही रख लूंगा और इस क्वेश्चन को सीधा सीधा सोल्व कर दूंगा।